Good morning, children. Welcome to your SST online class. This is your SST online class, class 3rd, chapter 6, Our Country. Children, in this video, we know about the northern plains. Towards the south of the Himalayas lies the northern plains of India. These are flatlands formed by the fertile soil left behind by the Himalayan rivers. आप लोग जानते हैं उत्तरी भारत मैदानी भाग होता है, एकदम प्लेन है भाग है। यहाँ पर इसमें जो है ये एकदम फ्लैट लैंड है। यहाँ पर बहुत ही उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है ना। और जो रिवर है, रिवर के होता है ना, रिवर के साइड में दिस फॉइन सॉइल इज़ कॉल्ड सिल्ट, और इस उपजाऊ मिट्टी को सिल्ट कहते हैं। एंड इज़ ग्रोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। जब उपजाऊ मिट्टी होती है इसमें बहुत तरीके का अनाज और फसलें उगाई जाती है। लॉट ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, और इस इलाके में काफ़ी लोग रहते भी हैं। देयर आर विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़, गांव भी, नगर भी और शहर भी। इट इज़ जनरली वेरी हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर्स इन द प्लेस। यहाँ पर जनरली गर्मी में बहुत गर्मी और जाड़े में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। And now the peninsular plateau. The southern part of India is triangular in shape and surrounded by seas of 3 sides. 3 साइड से जो साउदर्न पार्ट है वो समुद्र से घिरा हुआ है, और इस तरह के लैंड को पेनिनसुला कहते हैं। इंडियन पेनिनसुला जो घिरा हुआ है वो अरेबियन सी से, एंड वेस्ट में बे ऑफ बंगाल, इन द ईस्ट इंडियन, और ईस्ट में इंडियन ओशियन से। द इंडियन पेनिनसुला इज़ प्लेट्यू रीजन, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेनिनसुला प्लेट्यू। अ प्लेट्यू इज़ अ फ्लैट uneven land which is higher than its surrounding area. Most of the land surface is uneven and rocky. The soil is not very fertile, but plateau region is very rich in minerals. ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल तो नहीं होता, बट यहाँ पर मिनरल बहुत ही रिच मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि खनिज पदार्थ। मैनी बिग रिवर्स लाइक महानंदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी यहीं से होती हुई, जैसे हिमालय से गंगा और यमुना का उद्भव होता है, उसी तरह गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का भी यहाँ से उद्भव होता है। एज दीज rivers are rain fed, they have very little water in summer, sometimes they even dry up. ये गर्मी में बहुत ही थोड़ा पानी में जल कम हो जाता है, और कभी कभी तो ये एकदम सूख जाती है। Sorry children. The western desert, the northwestern part of our country is covered with sand. ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो सैंड यानी कि बालू से कवर हुआ रहता है, यानी कि यहाँ पर बालू बहुत मात्रा में पाया जाता है। इट इज़ नोन एज थार डेजर्ट, इसे थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे हम रेगिस्तान कहते हैं हिंदी में। दिस इज़ मोस्टली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के पश्चिमी भाग में इस तरह के ज़्यादा मिलते हैं। देयर आर लिटिल प्लांट्स एंड ट्रीज़ देयर, यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में प्लांट्स और ट्रीज़ यानी कि पेड़ पौधे होते हैं। द रेनफॉल इज़ वेरी लो, चूँकि पेड़ कम है तो वर्षा को पेड़ ही आकर्षित करते हैं, इसलिए वहाँ पर पानी भी बहुत कम बरसता है। देयर इज़ नो परमानेंट रिवर्स हियर, कोई परमानेंट रिवर यहाँ पर नहीं होती है जो हमेशा बहती रहे, जस्ट लाइक गंगा यमुना, है ना, ऐसा नहीं है। द डेज आर हॉट एंड द नाइट आर कोल्ड इन द डेजर्ट। यहाँ पर दिन इतना गर्म होता है, आपने देखा होगा कि तपती हुई बिल्कुल धूप इतनी भयंकर कि जो है इंसान जलने लगता है, बट रात यहाँ की एकदम ठंडी होती है। ठीक है। एंड नाउ द आइसलैंड।
The Iceland is a piece of land surrounded by water on all sides. There are many small islands along the two coastal plains. एक आइसलैंड उसे कहते हैं जो एक पीस होता है लैंड का और चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है ना, उसके ऑल साइड्स. There are many small islands along the two coastal plains. Some of these islands are part of India, the Andaman and Nicobar Islands. अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप आइसलैंड ये सब भारत का ही एक अंग है, भारत का ही भाग है. ये आर ग्रुप, ये देखिए, द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स इन द ग्रुप ऑफ Lakshadweep Island located in the Arabian Sea. They are the smallest union territory of India. सबसे छोटे संघीय क्षेत्र हैं ये, यूनियन टेरिटरी है इंडिया के. Now children, I hope you understand. Bye. Thank you children.